गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए आप और मैं बात करते हैं कि एक्सिस बैंक का दिन अब 24 अगस्त का कैसा रह सकता है और अभी जो बीता यहाँ पर 21 अगस्त का दिन वो कैसा गया। देखिए, जब यहाँ पर एक्सिस बैंक अभी बीते दिन फ्राइडे को क्लोज़ हुआ तो जो इसका क्लोजिंग प्राइस था वो था 440.45। आप जो हाई देखेंगे, देखिए फिर इसने अपने रेजिस्टेंस के आसपास 444 के आसपास ही इसने फिर से यहाँ पर आपको यहाँ पर सब रेजिस्टेंस लेता दिखा 444। और यहाँ पे जो लो लगा वो लगा 436 रुपये 25 पैसे का। चलिए हम चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। देखिए, जब भी आप और मैं चार्ट्स के ऊपर आते हैं, मैं कुछ लेवल्स आपको मार्क करके दिखाता हूँ। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर हम इन लेवल्स के साथ पूरे दिन किस तरीके से काम करें। देखिए, कुछ चीज़ें आपको एनालिसिस से पता लग जाएंगी कि कहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है और कहाँ पर आपका सपोर्ट है। अब ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक है वो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ही घूमता रहेगा, बट एक टाइम आएगा या तो स्टॉक अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर ब्रेकआउट दे देगा या अपना सपोर्ट ब्रेक कर कर ब्रेक डाउन कर देगा। पर पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको जो प्राइस एक्शन देखना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये स्टॉक अभी इस रेंज में, इस एंटायर रेंज में बहुत देर से अपना टाइम है जो स्पेंड कर रहा है। अगर इस रेंज में अगर ये और ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो यहाँ पर आपको फिर से एक ब्रेकआउट आता दिख सकता है। अब अगर आप देखोगे कि जो इसने यहाँ पर बीते दिन लो लगाया फ्राइडे का, वो 436 रुपये का है। और अगर आप देखोगे कि हमारी एक मार्केट की फॉल भी आई थी, जहाँ पर मार्केट के फॉल में मोस्ट ऑफ दी शेयर्स ने अपना एक नया यहाँ पर आपको एक लो दे दिया था। तो वो लो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। देखिए, जो वो भी है ना, ऑलमोस्ट इसके आसपास ही आपको दिखेगा। ये देखिए 432-33 के आसपास का है। तो देखिए, पहला सपोर्ट का जोन तो आपका यही बनता है 436 पर। अगर 436 अगर कहीं ये स्टॉक ब्रेक करता है तो आपको जो अगला सपोर्ट का लेवल बनेगा वो 432 या 33 के आसपास बनेगा। उसके बाद अगर आप सपोर्ट का जोन देख रहे हैं तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर भी ये क्या बन रही है, यहाँ पर भी सपोर्ट का जोन बन रहा है। अब देखिए, स्टॉक ने यहाँ पर कितना समय बिताया और उसके बाद आपको एक ब्रेकआउट का टाइम दिया था। तो देखिए, यहाँ पर बायर्स अभी भी हैं। वो लेवल कौन सा है? वो है लेवल 430। अब आप मार्केट देख रहे हो, एग्जांपल समझिए, आप एक मार्केट देख रहे हैं और मार्केट में आपको कहीं ना कहीं गिरावट दिख रही है। अब गिरावट किस तरीके से दिख रही है? मार्केट खुलती है गैप डाउन। आप मेरी बात समझिए, मार्केट खुलती है गैप डाउन। गैप डाउन का मतलब होता है कि जहाँ पर वो कल बंद हुई थी उसके पॉइंट से हम नीचे खुलते हैं। अभी कितना नीचे? अभी अगर ये 150 या 200 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे गिरता है, 200 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आता है, तो देखिए ये बैंक निफ्टी के लिए आम बात है 150-200। बट यही पॉइंट अगर 250 से 300 हो जाएंगे तो देखिए कहीं ना कहीं ये आपके लिए ज़्यादा बड़ी गिरावट ऑलरेडी दिन की हो चुकी है। अब जब दिन की इतनी बड़ी गिरावट हो चुकी है तो आपको उसी टाइम पर और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनानी है, ना बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनानी है। आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है। इस टाइम पर मार्केट में प्राइस एक्शन का वेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको प्राइस एक्शन के ऊपर भी वीडियो बना के दूंगा। इन्हीं इन्हीं यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन्स में से मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़े चार्ट्स को और बड़ा कर कर आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा। जो अभी आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने लगा हूँ वो ये है कि आपको प्राइस एक्शन देखे बिना आप यहाँ पर काम नहीं कर पाओगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ, ठीक है। अब बहुत सारे लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के आसपास आप स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हो, सपोर्ट के आसपास बाय कर सकते हो, बट आपको मोमेंटम भी देखना है। दूसरा, आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है दोनों साइड पर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे। स्टॉप लॉस आपके सपोर्ट से 2 या 3 या 4, जितनी आपकी कैपेसिटी आप उतना लगा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर चार्ट्स पे जो लेवल थे मैंने आपको बता दिए। 436 आपका पहला सपोर्ट का जोन बनता है, 432 ये दूसरा सपोर्ट का जोन बनता है। और अगर ये दोनों कहीं ना कहीं टूटेंगे तो मैं आपको बता दूं, जो स्टॉक है वो जो सपोर्ट का लेवल है वो 430 से नीचे का ढूंढ सकता है, जो कि ऑलमोस्ट, ये देखिए अगर आप बार बार देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 426 से 27 के आसपास आकर ये अपना सपोर्ट का जोन ढूंढता है। अब स्टॉक के पास रेजिस्टेंस कहाँ है? देखिए, रेजिस्टेंस के बहुत क्लोज है जो स्टॉक इस बारी फिर से क्लोज हुआ है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 444 है। अगर यहाँ पर मंडे को हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मंडे को स्टॉक जो है वो इसी के आसपास या इससे ऊपर खुलता है
तो आपकी पोजीशन क्या होगी। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाने लगा हूँ। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ, ये वो जोन है जहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर जब भी स्टॉक आया, देखिए यहाँ पर जब भी स्टॉक आया तो स्टॉक में क्या आया, फॉल आया। तो दैट मीन्स ये क्या बन गया आपका, ये एंटायर जोन जो आपका क्या बन गया, ये आपका सप्लाई जोन बन गया। यहाँ पर सेलर बैठा है। अब आपको ये मार्क करने आने चाहिए, आपको इस लेवल तक का वेट करना पड़ेगा। अब ये लेवल क्या है, अगर ये लेवल ऊपर तक चला जाता है तो ये लेवल जो है ये 449, ये पहला रेजिस्टेंस का जोन होता है। अगर स्टॉक जो है वो 444 से ऊपर खुल जाता है तो आपका पहला रेजिस्टेंस का जोन बनेगा 449। तो आप कहाँ पर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, 449 के आसपास। या आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढ पाएंगे, अगर स्टॉक इसके ऊपर नहीं ओपन होता और इसके बाद यहाँ से ट्राई करता है 20 से 25 मिनट में ऊपर जाने के लिए। तो मैंने आपको बहुत क्लियर क्रिस्प चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप जो मार्केट में ट्रेड कर पाएँ, और जब मार्केट में आप ट्रेड कर पाएँ तो आप अर्न कर पाएँ। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो मुझे यहाँ पर आप सबके जो आप लोग करते हैं, आप लोग कॉल एंड पुट की ऑप्शंस को बाय करने में ज़्यादा जो आप काम कर रहे हैं। मैं आपको एक राय देना चाहूँगा कि मैंने आपको बहुत बारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी हैं कि ऑप्शंस 3 स्टेजेस में बनती हैं। पहला ऑप्शन का बचपन होता है, और बचपन कहाँ से शुरू होता है, जैसे अब अगर आप अभी अगस्त की सीरीज़ में हैं और अगस्त की सीरीज़ का 27 अगस्त को एक्सपायरी होगी, दैट मीन्स सितंबर की ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। रोल ओवर्स आपको दिखेंगे। अब जब मैं आपको ऑप्शंस दिखाऊंगा आपको रोल ओवर्स दिखेंगे। अगर आप सितंबर की कॉल भी ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर रोल ओवर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, वहाँ पर भी काम होता दिखेगा। दैट मीन्स उसकी बचपन शुरू हो चुका हुआ है। आपको ऑप्शंस में कब काम करना है, आपको एग्जैक्टली अगर पैसा कमाना है तो आपको वेट कब तक करना है, आपको 6 से लेके 7 ऑफ एनी मंथ, 6 टू और 7 ऑफ एनी मंथ आपको वेट करना है इस तरीके आने तक कि अगर आपको कॉल और पुट में काम करना है तो। और आप बाइंग लेवल्स पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर ये उनके लिए समझा रहा हूँ जो सेलर्स हैं, मैं उनको नहीं समझा रहा, ये मैं स्पेसिफिकली उनको समझा रहा जिनको लगता है कि हमें बहुत सस्ती मिल रही है चीज़। शेयर्स कहाँ बाय करेंगे, बाय कर लेते हैं। तो मैं आपको बाइंग की बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी एक झटका ऊपर नीचे का लगता है तो आपकी ऑप्शंस की वैल्यू बहुत तेज़ी से कम होती है। तो अगर आपको बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है ट्रेंड के साथ, तो आप 6 से लेकर 7 तरीके आसपास हर महीने ढूंढेंगे किसी भी ऑप्शन में। आप उस ऑप्शन में से निकल कब जाएंगे, आप ऑप्शन में 15 से 16, 15 टू 16, ये इसकी जवानी का टाइम है। ये जो 11 से 12 दिन मैंने आपको दिए हैं, ये ऑप्शन की जवानी का टाइम है। आप इसमें निकल जाएंगे। इसके बाद इसका बुढ़ापा शुरू होता है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू रह जाती है। अगर स्टॉक वहाँ पर नहीं जाता या इंडेक्स वहाँ तक नहीं जाता, वो चीज़ ज़ीरो हो जाएगी और आपका पैसा जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ ऑप्शन सेलर सबसे ज़्यादा इस मार्केट में पैसा कमा पाते हैं। तो आपको मेरी बात आई होप समझ में आ चुकी होगी। तो आप कॉल और पुट में काम अगर दूसरी चीज़ आप समझिए, आप एक और चीज़ समझिए, अगर आप 1 लाख रुपए लेके आते हैं मार्केट में, तो आप अपना एक वीकली टारगेट सोचना शुरू करिए कि मेरे को वीकली में कितना पैसा कमाना है इस मार्केट से। अगर आप 1 लाख रुपए लेके आते हैं और वीकली आप इसके ऊपर, मैं ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं, मैं कहता हूँ आप 4% भी अगर कमा रहे हैं वीकली, तो जब अगर आपने ये मंडे की मार्केट में ही कमा लिया हो, लेट्स सपोज आपने मंडे की मार्केट में एक ट्रेड लिया और आपको 4% आ गया, तो आगे बचने वाले कुछ दिनों में प्लीज़ अपनी जो आप नॉर्मल क्वांटिटी ट्रेड करते हैं उसको कम कर दीजिए, ताकि जो आपने प्रॉफिट कमाया है आप उसको रख सके अपने पास। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो गलती कर जाते हैं वो ये करते हैं कि वो और ज़्यादा ट्रेड करने लग जाते हैं। उनको लगता है हमने ये प्रॉफिट तो कमा के रखा है ये 4% का, इसके ऊपर भी रिस्क लेने लग जाते हैं। तो देखिए पैसा कमाना भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं हर बार आपको बोलता हूँ, पैसा बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में। तो आप लोगों को वो आना चाहिए। तो आपके मैंने कुछ चंद चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में इसलिए शेयर करने की कोशिश करी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए इस मार्केट में काम करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इसी वीडियो के माध्यम से कि देखिए जो ये बैंक निफ्टी है, स्पेसिफिकली अगस्त की जो सीरीज़ है, आप कोई भी 2018 का डाटा उठा लीजिए, 2019 का डेटा उठा लीजिए, ये ऐसी ही चौपी मार्केट रही है। ये एक मार्केट रही है जिसमें आप 1500 से 1600 पॉइंट की रेंज देखेंगे फ्रॉम बॉटम टू इट्स हाई, जो ऐसा ही एक्चुअली में 2018 में भी देखा गया, 2019 में भी देखा गया। अब देखिए इसकी संभावना 2020 में होने की कितनी ज़्यादा, तो अभी आपके सामने है कि मार्केट का जो लो लगा बैंक निफ्टी का वो 21,000 के आसपास का है, और जहाँ पर अभी बैंक निफ्टी काम कर रहा है
वो 22,500 या 22,400 या 350 से ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो एक आपको रेंज समझ में आ रही है 1500-1600 पॉइंट की, तो उसी रेंज में कर रहा है। अब बैंक निफ्टी ने हमेशा एक्सपायरी कहाँ पे करी है, अपने लो से 600 से 700 पॉइंट ऊपर। ये 2018 में भी ऐसे हुई, 2019 में भी ऐसे हुई। तो इसकी संभावना होने की 2020 में कितनी ज़्यादा है, वो मार्केट आपको आने वाले 4 दिनों में बता ही देगा। तो मैंने डेटा इसलिए आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है ताकि आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करो, कुछ पास्ट डेटा को भी देखने की कोशिश करो। अगर डेटा देखते हैं तो आपको कुछ संभावनाएं पता लगती हैं मार्केट में। अगर आपके पास प्लानिंग है तो ही आप इस मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर चलते हैं। देखिए जब भी यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं, मैं हमेशा आपको एक बात याद करवाता हूँ कि मैं ऑप्शन चेन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए देख रहा हूँ कि जो मैंने आपके साथ चार्ट्स पे लेवल मार्क किया, हम उसको ऑप्शन चेन से भी यहाँ पर क्लैरिफाई कर लें। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैं आपसे अब बात कर रहा था रोल ओवर्स की। अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको माइनस में क्वांटिटीज़ दिखेंगी बोथ साइड। ये आपको ये शो कर रही हैं कि लोग अपना एक तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, दूसरा लोग अपने अगले सीरीज़ के लिए रोल ओवर्स अभी से कर रहे हैं। अगर आप सितंबर की सीरीज़ ओपन कर लेंगे, लेट्स सपोज मैंने एक्सिस बैंक की करी, आप करके देखिए, आपको वहाँ पर रोल ओवर्स आते दिख जाएंगे। लोग शुरुआत कर चुके हैं, अब वहाँ पर राइटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो देखिए वहाँ से भी आपको एक क्लू मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब वेडनेसडे, इस वेडनेसडे को जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं सितंबर की सीरीज़ को भी इंक्लूड करना शुरू कर दूंगा। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप अभी देखेंगे 440 की स्ट्राइक के ऊपर अभी भी 17,54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर 440 की पुट साइड पर तो 14,71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े। आप उसके बाद अगर देखेंगे 450 की स्ट्राइक के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, 39,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े। तो देखिए अगर यहाँ पर माइनस की ट्रेजेक्ट्री आपको ऊपर की तरफ ज़्यादा दिख रही है तो मैं आपको ये बता दूँ कि स्टॉक में एक तेज़ी की ओपनिंग शायद हो सकती है। वो टिकेगी कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉल राइटर्स अभी भी काफ़ी हावी हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुट साइड पे इतने ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो 449 शुड बी योर द मेजर रेजिस्टेंस अपसाइड। अगर इसके ऊपर भी स्टॉक अगर 20 से 25 मिनट मार्केट का मोमेंटम एक्चुअली में अगस्त की सीरीज़ में कुछ और दिखाने का है तो आपको जो अगला लेवल आता दिख सकता है वो स्टॉक में 454 का हो सकता है। तो मुझे लगता है पहले तो अभी यही एक मेजर रेजिस्टेंस का काम आपके लिए कर देगा। अब दूसरी आप चीज़ समझिए, आपके लिए सपोर्ट कहाँ पर है। आप देखेंगे 430 और के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर आप देखेंगे 8,97,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े। बट आप 430 की स्ट्राइक से ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो 420 की स्ट्राइक के ऊपर आप सबसे ज़्यादा सपोर्ट ढूंढेंगे। देखिए 9,26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े। तो अगर यहाँ पर कोई भी गिरावट आएगी तो जो मैंने आपको नीचे का लेवल समझाया 426 से लेके 427 रुपये का, यहाँ पर कहीं ना आके आपको स्टॉक जो है वो इसी रेंज में आता कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता दिख सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो और आपको ये एनालिसिस और ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, एक बेल आइकन आएगा इसे प्रेस कर दे ताकि मैं जितनी और वीडियोस डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनसे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।